कांग्रेस समेत विपक्ष बाहर चला गया। हंगामे के बाद विपक्ष का वॉकआउट। दरअसल जैसा अक्षय बता रहे थे कि 12 घंटे की मांग की गई थी विपक्ष की तरफ से चर्चा के लिए निर्धारित करने की, लेकिन 8 घंटे तय किया गया। अक्षय, यानी कि इस पर कल भी खूब हंगामा होगा, लेकिन क्या कल ही वोटिंग भी होगी 8 घंटे की चर्चा के बाद? देखिए, पहले चर्चा की जाएगी और उसके बाद वोटिंग की जाएगी, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। 12 बजे लोकसभा में जो विधेयक है वो पेश किया जाएगा, बिल को पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो विपक्ष है बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश इस विधेयक को कर रहा है। इस बिल को लेकर के जो उनके आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। निश्चित रूप से सभी सदनों के दोनों सदनों के जो लोकसभा और राज्यसभा के जो चीफ व्हिप हैं बीजेपी के, उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया जाए। सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने अलर्ट जारी कर दिया है। साफ तौर पर है कि जो सहयोगी दल होंगे उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण कल होने जा रही है। वो तय करेंगे कि बिल किस तरफ जा रहा है। साफ तौर पर है कि विपक्ष की अपनी रणनीतियां हैं, सरकार की अपनी रणनीतियां हैं जी, अपनी रणनीतियां हैं। और निश्चित रूप से कह सकते हैं आयुष की कल का दिन निश्चित रूप से हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। हालांकि सरकार ने अपनी रणनीति बना ली है। कल लोकसभा में 12 बजे इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। 12 घंटे, जैसा मैंने जिक्र किया कि 12 घंटे की डिमांड विपक्ष की तरफ से की गई थी और कांग्रेस खास करके इस मुद्दे पर मुखर रही कि ज्यादा से ज्यादा समय सांसदों को दी जानी चाहिए। सरकार की तरफ से किया गया है कि हो हल्ला सांसद नहीं करेंगे, अपनी बातें इस बिल के पक्ष में जो संशोधन आ रहे हैं उसके पक्ष में एक रणनीति के तहत चर्चा की जाएगी और जो खास बातें हैं उस पर ज्यादा फोकस सांसद करें, ऐसे एहतियात किरण रिजिजू की तरफ से जारी किए गए हैं। तो माना जा रहा है कि कल जब लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा, सरकार एक तरफ से मुस्तैद रहेगी, चौकन्ना रहेगी, सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सत्र में 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 3 दिन ही बाकी है, अनिवार्य होगी। 2 तारीख को लोकसभा में से पेश किया जाएगा, यानी कि इस पर वोटिंग भी 2 या 3 को ही होगी। और राज्यसभा में भी क्या इसी सत्र में पेश करने की तैयारी है सरकार की? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि व्हिप जारी करने का मतलब ही होता है कि पहले लोकसभा में, क्योंकि पहले लोकसभा में बिल लाया जाता है तो लोकसभा में पहले लाया जाएगा और उसके बाद जब यहां से पारित कर दिया जाएगा तो फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में उसको पारित करा करके कानून बनाने की कवायद की जाएगी। पहले भी वक्त संशोधन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के आक्रामक है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है खास करके मुस्लिम समाज की, उसको छीनने की कोशिश कर रहा है। रामगोपाल यादव हो समाजवादी पार्टी के या फिर कांग्रेस के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हों, वो लगातार कहते रहे हैं कि जल्दबाजी में इस विधेयक को लाना चाहती है और इसका मुख्य वजह यही है कि लगातार वो जो मुस्लिम समाज है उनके वक्फ प्रॉपर्टी है उन पर कब्जा करना चाहती है। सरकार की मंशा ये है कि जो कुरीतियां हैं वक्फ बोर्ड में उसको रेगुलराइज किया जा सके, उसका फायदा सभी को मिल सके। अगर जमीनें कई जगह हैं तो उसको सदुपयोग में लाया जा सके और शिक्षा के केंद्र खोले जा सके, अस्पताल खोले जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 8 घंटे की जो चर्चा की गई है, ये माना जा रहा है कि अधिकतर जो समय रहेगा वो सरकार के पास रहेगा और विपक्ष के पास भी लगभग 2 से ढाई घंटे का समय हो सकता है, 3 घंटे का एक्सटेंशन हो सकता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन जब जिस तरह से होता है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हंगामा होने के पूरे आसार हैं। एनडीए के बाकी घटक दलों का क्या स्टैंड है, खास करके वो दल जिनको मुस्लिम वोट भी मिलता है, चाहे वो अजित पवार का एनसीपी गुट हो, चाहे जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी, इन चारों दलों का स्टैंड क्या है इस वक्त संशोधन विधेयक पर? आयुष, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप ये पूछना चाह रहे थे कि किस तरह से सरकार के साथियों का रुख है और दूसरी तरफ विपक्ष किस तरह से रणनीति तैयार कर रहा है। साफ तौर पर है कि जो साथी हैं, कुछ हद तक अगर नीतीश कुमार की बात करें तो आपने देखा होगा कि उन्होंने जरूर गुजारिश की थी कि इस पूरे मसले को देखा जाना चाहिए और सही तरीके से, ताकि किसी को नुकसान नहीं हो। चिराग पासवान के भी सुर बदले बदले से नजर आए, लेकिन कल जेपी नड्डा की जो बैठक हुई थी
थी उसमें तमाम सांसदों को इंगित कर दिया गया था कि हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सके और उसको पास कराया जा सके। ये माना जा रहा है कि सरकार की तैयारियां पूरी है, सहयोगी दल भी उनके साथ हैं, इसीलिए इस बिल को अब तैयार कर लिया गया है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तह तक जो उनके सहयोगी हैं उनको नाराज किया जा सके। इसका मतलब है कि सभी से चर्चा हो चुकी है। और दूसरी बात ये